नमस्कार। अगर 2026 में इंडिया में पैसा बनाना है तो कुछ कड़वी सच्चाइयों को समझना ही पड़ेगा। आज हम इन्हीं ब्रूटल लेकिन सुपर जरूरी लेसन्स की बात करेंगे। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, उसका सबसे बेसिक मकसद क्या है? पैसा कमाना। सीधी सी बात है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही वो सच्चाई है जिस पर हर कामयाब बिजनेस टिका होता है। तो चलिए इसी सीधी बात को थोड़ा और खोदते हैं। हम सब यही सोचते हैं ना कि मार्केट जितना बड़ा, पैसा उतना ज्यादा। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर पैसा बनाने का असली राज मार्केट के साइज में है ही नहीं? यही सवाल है जो आज सब कुछ बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले सबक से। हम सुनते हैं इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है, कितना बड़ा मार्केट है। पर जमीनी हकीकत वो बिल्कुल अलग है। ये सोचना कि हर कोई आपका कस्टमर है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो फिर असली मार्केट है कितना बड़ा? सिर्फ 10 लाख। जी हाँ, अगर सच में मोटा पैसा कमाना है तो फोकस सिर्फ इन टॉप 10 लाख लोगों पर होना चाहिए, जिनके पास पैसा भी है और खर्च करने की नियत भी। असली गेम यही है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन 10 लाख में से अपना कस्टमर कैसे ढूंढे? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, MAN प्रिंसिपल। मतलब ऐसा इंसान ढूंढो जिसके पास M यानी मनी हो, A यानी खरीदने की अथॉरिटी हो और N यानी उसे आपके प्रोडक्ट की सच में नीड हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रूल पे। और ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। ये समझना कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। ये एक ऐसा गोल्डन रूल है जो किसी भी बिजनेस का फ्यूचर तय कर सकता है। और वो सुनहरा नियम ये है, आप जिसे भी अपना सामान बेचते हैं उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप अनजाने में उनकी सारी दिक्कतें भी अपने सिर ले रहे हैं। ये पैसों का नहीं, प्रॉब्लम्स का भी सौदा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए कोई एक मछुआरे को नाव बेच रहा है और दूसरा एक अरबपति को यॉट। मछुआरे की प्रॉब्लम क्या होगी? भाई ये बहुत महंगा है, EMI पर मिलेगा क्या, और फिर पेमेंट के लिए चक्कर काटो। वहीं अरबपति की प्रॉब्लम क्या है? मुझे सबसे प्रीमियम मॉडल दिखाओ, बिटकॉइन लेते हो क्या? अब बिजनेस ओनर को सोचना है कि वो कौन सी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। अगला लेसन है स्पेंड थ्रेट से बचना। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि आपका प्रोडक्ट किसी के बजट में प्रायोरिटी है या बस एक फैंसी ख्वाब। ये फर्क जानना गेम चेंजर हो सकता है। मान लीजिए कोई हैप्पीनेस कोच है। अब वो किसी सैलरी प्रोफेशनल को टारगेट कर रहा है। उसकी सैलरी का 45% तो सीधा रेंट या EMI में चला गया, 20% बच्चों की स्कूल फीस में, 25% घर के बिल और राशन में। अब बचा क्या? ऐसे में 6,000 रुपए की हैप्पीनेस कोचिंग उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ होगी? कहीं नहीं। ये उसके लिए एक स्पेंड थ्रेट है जिसे वो सबसे पहले कट करेगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर हर कोई आपका कस्टमर है तो असल में कोई भी आपका कस्टमर नहीं है। एक खास सेगमेंट पर फोकस करना ही पड़ेगा जिनकी प्रॉब्लम आप सच में सॉल्व कर सकते हैं। सबके लिए सब कुछ बनने की कोशिश में आप किसी के लिए कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं प्राइसिंग की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा लेसन है कि कीमत तय करने का जो पुराना फॉर्मूला था ना, वो अब काम नहीं करता। अब गेम है परसेप्टिव वैल्यू का। मतलब वो कीमत जो कस्टमर देने के लिए खुशी खुशी तैयार है। पुराना तरीका क्या था? हम लागत देखते थे, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते थे और सेलिंग प्राइस बना देते थे। सिंपल। पर 20-26 का तरीका एकदम उल्टा है। अब पहले ये पता लगाते हैं कि कस्टमर इस चीज के लिए कितना पैसा दे सकता है, यानी परसेप्टिव वैल्यू। फिर उसमें से अपना मार्जिन माइनस करते हैं और जो बचता है वो हमारी टारगेट कॉस्ट होती है। मतलब पूरी सोच ही बदल गई है। चलिए अब उस सबसे खतरनाक झूठ को तोड़ते हैं कि अच्छा काम अपने आप बिकता है। भूल जाइए। आज की इस शोर भरी दुनिया में मार्केटिंग ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक लाइन में समझिए, जहां अटेंशन जाता है पैसा वहीं फ्लो करता है। अगर लोगों का ध्यान आप पर नहीं है तो पैसा भी आपकी तरफ नहीं आएगा। अगर उन्हें पता ही नहीं कि आप मौजूद हैं तो वो खरीदेंगे क्या? तो सवाल है, मार्केटिंग करें कैसे? इसके लिए 3 रास्ते हैं, या कह लीजिए 3 अवतार आप चुन सकते हैं। या तो एक एजुकेटर बन जाइए, लोगों को सिखाइए और भरोसा जीतिए। या फिर एक एंटरटेनर बनिए, हंसाइए, एंगेज कीजिए। या फिर बनिए एक स्टोरी टेलर, अपनी कहानी से लोगों को कनेक्ट कीजिए।
और अब आते हैं फाइनल और शायद सबसे पावरफुल लेसन पर। कमोडिटी, डिफरेंशिएटर और ब्रांड में क्या फ़र्क है? इसे समझने के लिए चलिए 3 फर्नीचर बनाने वालों की एक कहानी सुनते हैं। तो कहानी में हमारे पहले 2 लोग हैं, महेश और मुकेश। महेश एक फ्रीलांसर है, 0 खर्चा। मुकेश की अपनी छोटी सी टीम है, तो उसके खर्चे ज्यादा हैं। पर दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। दोनों जस्ट अनदर बिजनेस हैं। दोनों कमोडिटी मार्केट में फंसे हैं और सिर्फ प्राइस पर लड़ रहे हैं, मतलब बाजार के टुकड़ों के लिए। और फिर एंट्री होती है मनदीप की। वो इस प्राइस वॉर से बाहर है। वो कुर्सियां नहीं बेचता, वो बेचता है अर्गोनॉमिक वेलनेस सोल्यूशन। वो एक एआई ऐप से आपकी कंपनी के हर कर्मचारी के लिए कस्टम साइज्ड कुर्सी बनाता है। देखिए, उसने गेम ही बदल दिया। वो अब एक डिफरेंशिएटर है। और फिर आता है फाइनल लेवल, द ब्रांड। ये वो लेवल है जहां कस्टमर कंपेयर ही नहीं करता। वो बस कहता है, अरे फेदरलाइट से कुर्सियां ऑर्डर कर दो। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई मोल भाव नहीं, बस नाम ही काफी है। तो इस कहानी से क्या समझ आया? मार्केट के 2 हिस्से हैं। एक तरफ है स्क्रैप्स यानी बचे खुचे टुकड़े, और दूसरी तरफ है क्रीम यानी मलाई। आपका ब्रांड ये डिसाइड करता है कि आप कहाँ लड़ रहे हैं, टुकड़ों के लिए या मलाई के लिए। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, जो हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना है। क्या वो टुकड़ों के लिए लड़ने वाला एक और बिजनेस बना रहे हैं, या फिर मलाई पर कब्जा करने वाला एक ब्रांड बना रहे हैं? चॉइस आपकी है।